नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल RK Study 7 में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंट रिवर्स ऑफ इंडिया, भारत की महत्वपूर्ण नदियों के बारे में। दोस्तों, ये वीडियो उन सभी दोस्तों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं या NTPC CBT 2 की तैयारी कर रहे हैं या फिर SSC CGL SSC CHSL की तैयारी कर रहे हैं या फिर बैंकिंग का कोई भी एग्ज़ाम हो, UPSC PSC या स्टेट लेवल के किसी भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि दोस्तों, हमारे YouTube चैनल RK Study 7 पर स्टैटिक जीके की क्लास चलाई जा रही है और ये स्टैटिक जीके की रामबाण क्लास है और ये इसमें आपको टॉपिक वाइज पढ़ाया जाएगा। प्रत्येक क्लास में आपको एक टॉपिक पढ़ाया जाएगा, प्रत्येक वीडियो में एक टॉपिक को डिस्कस किया जाएगा और इन क्लासेस में मैंने इतना बेहतरीन कंटेंट दिया है कि ये ऐसा कंटेंट आपको कहीं भी नहीं मिलेगा और इसमें से अगर आपने पढ़ लिया तो आपका जीके सेक्शन में एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। और स्टैटिक जीके का ये पार्ट 6 है। इससे पहले हमने 5 पार्ट अपलोड कर चुके हैं, इससे पहले 5 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बोलूँगा वो पार्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो इसकी लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप उन पार्ट्स को देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज का अपना जो टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंट रिवर्स ऑफ इंडिया, भारत की महत्वपूर्ण नदियाँ। इंडिया की जितनी भी इम्पोर्टेंट रिवर हैं, इम्पोर्टेंट नदियाँ हैं, उनके बारे में अपन इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों, बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो में। प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा देना, जिससे कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों को शेयर कीजिएगा जो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, सबसे पहले अपन बात करते हैं रिवर की कि नदियाँ क्या है। भारत की नदियाँ इस देश की प्राचीन सभ्यताओं का एक महत्वपूर्ण अंग है। भारत की नदियाँ क्या है? प्राचीन सभ्यताओं का एक महत्वपूर्ण अंग है और हमारे देश के लगभग सभी धार्मिक स्थलों को जीवन देने वाली हैं। नदियों के देश कहे जाने वाले भारत को नदियों का देश कहा जाता है। तो नदियों के देश कहे जाने वाले भारत में जहाँ आज भी नदियों की पूजा की जाती है। भारत में मुख्य चार नदी प्रणाली हैं। कितनी नदी प्रणाली हैं? 4। उत्तरी भारत में सिंधु, मध्य भारत में गंगा, उत्तर भारत में ब्रह्मपुत्र और प्रायद्वीपीय भारत में नर्मदा, कावेरी, महानदी जैसी नदियां विस्तृत नदी प्रणाली का निर्माण करती हैं। उत्तर भारत में सिंधु और मध्य भारत में गंगा, उत्तर पूर्व भारत में ब्रह्मपुत्र, प्रायद्वीपीय भारत में नर्मदा, कावेरी, महानदी जैसी नदियां विस्तृत नदी प्रणाली का निर्माण करती हैं। तो दोस्तों, अब अपन बात करते हैं इम्पोर्टेंट रिवर्स ऑफ इंडिया, भारत की महत्वपूर्ण नदियाँ। तो सबसे पहले बात करें गंगा नदी की। स्पर्श करने वाले राज्य हैं, इस नदी को कौन कौन से राज्य हैं जो स्पर्श करते हैं? ये नदी कौन कौन से राज्य को स्पर्श करते हुए बहती है? तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल को ये नदी स्पर्श करती है और इसकी लंबाई है 2525 मीटर और यह है गंगोत्री से निकलती है और ये कहाँ पर मिलती है? बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। यमुना नदी की बात करें तो ये उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली से स्पर्श करती हुई निकलती है। 1376 किलोमीटर इसकी लंबाई है और ये कहाँ से उद्गम होता है इसका? यमुनोत्री में, गढ़वाल से, और ये मिलती कहाँ पर है? बंगाल की खाड़ी में। ब्रह्मपुत्र की बात करें तो ये असम, अरुणाचल, तिब्बत को स्पर्श करती हुई निकलती है। 2900 किलोमीटर इसकी लंबाई है और इसका उद्गम कहाँ पर है? मानसरोवर झील से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। बात करें अब अपन महानदी की तो ये छत्तीसगढ़, उड़ीसा से स्पर्श करती हुई निकलती है और ये इसकी लंबाई है 858 किलोमीटर और इसका उद्गम स्थान है अमरकंटक पठार प्लेट और ये बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। नेक्स्ट देखें गोदावरी, महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, पौंडुचेरी से ये स्पर्श करती हुई निकलती है और ये इसकी जो
लंबाई है 1400 किलोमीटर और ये नासिक हिल्स से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में ये मिल जाती है। कृष्णा नदी की बात करें तो ये महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश को स्पर्श करती हुई निकलती है और इसकी जो लंबाई है वो 1400 किलोमीटर है। महाराष्ट्र में महाबलेश्वर के पास से ये निकलती है और बंगाल की खाड़ी में ये मिल जाती है। नर्मदा नदी की बात करें तो मध्य प्रदेश के महाराष्ट्र और गुजरात ये 3 राज्यों से होकर निकलती है। इसकी लंबाई है 1315 किलोमीटर। मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी से ये निकलती है और अरब सागर में मिल जाती है। ताप्ती नदी की बात करें तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात से ये स्पर्श करती है और 724 किलोमीटर इसकी लंबाई है और ये बैतूल से निकलती है और अरब सागर में मिल जाती है। गोमती नदी की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश, गुजरात को स्पर्श करती हुई निकलती है और इसकी जो लंबाई है वो 900 किलोमीटर है और ये गोमत ताल से निकलती है और सैदपुर, गाजीपुर में मिल जाती है। नेक्स्ट बात करें गोमती नदी की तो ये उत्तर प्रदेश, गुजरात से होकर निकलती है। 900 किलोमीटर इसकी लंबाई है, गोमत ताल से निकलती है और ये सैदपुर, गाजीपुर में मिल जाती है। कोसी की बात करें, सिगात से प्रीफेक्चर जनकपुर, सागरमाथा, कोसी, मेची, जौनपुर, बिहार को स्पर्श करती हुई निकलती है। इसकी लंबाई 720 किलोमीटर है और ये गंगा में मिल जाती है। गंडकी की बात करें, गंडकी नदी की तो ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार इनको स्पर्श करती हुई निकलती है और इसकी जो लंबाई है वो 630 किलोमीटर है। ये नेपाल से निकलती है और ये गंगा में मिल जाती है। बेतवा नदी की बात करें तो ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश को स्पर्श करती हुई निकलती है और इसकी जो लंबाई है वो 590 किलोमीटर है। बिंदु रेंज से ये निकलती है, राजघाट, दामोह में मिल जाती है। सोन नदी की बात करें तो ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार को स्पर्श करती हुई निकलती है। 784 किलोमीटर इसकी लंबाई है और ये गंगा से निकलती है और यमुना में मिल जाती है। नेक्स्ट बात करें तो सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश, पंजाब को टच करती हुई निकलती है और ये इसकी जो लंबाई है वो 1500 किलोमीटर है। ये कैलाश पर्वत से निकलती है और ये रोपड़ों में मिल जाती है। रावी नदी हिमाचल प्रदेश, पंजाब को टच करती हुई निकलती है और 720 किलोमीटर इसकी लंबाई है। हिमाचल प्रदेश से निकलती है और चाइना में मिल जाती है। ब्यास नदी की बात करें तो ये भी हिमाचल प्रदेश, पंजाब को टच करती हुई निकलती है। 770 किलोमीटर इसकी लंबाई है। सतलुज नदी से निकलती है और मंडी मैदान में ये मिल जाती है। चिनाब नदी की बात करें तो हिमाचल प्रदेश, पंजाब को टच करती हुई निकलती है। 960 किलोमीटर इसकी लंबाई है। पंजनाड़ी से निकलती है और जम्मू कश्मीर में ये मिल जाती है। झेलम नदी की बात करें तो पंजाब, जम्मू और कश्मीर को टच करती हुई निकलती है। 725 किलोमीटर इसकी लंबाई है। पीर पंजाल रेंज से निकलती है और चेन्नई में मिल जाती है। कावेरी नदी की बात करें तो ये कर्नाटक, तमिलनाडु को टच करती हुई निकलती है। इसकी जो लंबाई है वो 765 किलोमीटर है। कुगरी की पहाड़ियाँ कर्नाटक से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। घाघरी नदी की बात करें तो हिमाचल प्रदेश, राजस्थान से ये नदी निकलती है, इसको टच करती हुई निकलती है और इनकी जो लंबाई है वो है 1080 किलोमीटर। और ये नदी का जो उद्गम स्थान है जहाँ से ये निकलती है वो है शिवालिक हिल्स और हिमाचल प्रदेश, और ये सिंधु नदी में मिल जाती है। हुगली नदी की बात करें तो ये पश्चिम बंगाल, कोलकाता को टच करती हुई निकलती है। 260 किलोमीटर इसकी लंबाई है और ये गंगा नदी से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। दामोदर नदी की बात करें तो ये झारखंड, बंगाल को टच करती हुई निकलती है। 592 इसकी किलोमीटर की लंबाई है, 592 किलोमीटर लंबाई है। हुगली नदी हावड़ा से निकलती है, छोटा नागपुर का पठार में ये मिल जाती है। सिंधु नदी की बात करें तो गिलगित बाल्टिस्तान, जम्मू और कश्मीर को टच करती हुई निकलती है। 3180 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तिब्बत कालिस रेंज में 5080 मीटर से निकलती है, अरब सागर में मिल जाती है। और ये नदी खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध और तिब्बत इनको भी टच करती हुई निकलती है। तुंगभद्र की अगर बात करें तो कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना
को टच करती हुई निकलती है और इसकी जो लंबाई है 531 किलोमीटर है और ये कृष्णा नदी से निकलती है और कृष्णा नदी में मिल जाती है। माही नदी की बात करें तो ये मध्य प्रदेश बिंदु जिले से बिंद को टच करती हुई निकलती है। 580 किलोमीटर इसकी लंबाई है। खंबात की खाड़ी अरब सागर से निकलती है, शिवलिया में मिल जाती है। भागीरथी की बात करें तो ये उत्तराखंड को टच करती हुई निकलती है। 205 किलोमीटर इसकी लंबाई है और ये गंगा से निकलती है, गंगा में मिल जाती है। साबरमती नदी की बात करें तो अरावली रेंज उदयपुर को टच करती हुई निकलती है। 371 किलोमीटर इसकी लंबाई है और ढेबर झील से ये निकलती है और गुजरात में ये मिल जाती है। अलकनंदा नदी की अगर बात करें तो उत्तराखंड को टच करती हुई निकलती है। इसकी जो लंबाई है 190 किलोमीटर है और ये गंगा से निकलती है, नंदा देवी में ये मिल जाती है। तीस्ता नदी की बात करें तो ये सिक्किम भारत, पश्चिम बंगाल भारत, रंगपुर बांग्लादेश को टच करती हुई निकलती है और 309 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ब्रह्मपुत्र से निकलती है और रंगीत नदी में मिल जाती है। इंद्रावती की बात करें तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र को टच करती हुई निकलती है। इसकी जो लंबाई है वो 535 किलोमीटर है और कालाहांडी से निकलती है और गोदावरी में ये मिल जाती है। भीमा नदी की बात करें तो ये महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना इनको टच करती हुई निकलती है और 861 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कृष्णा नदी पर ये निकलती है और पंढरपुर में ये मिल जाती है। स्वर्ण रेखी की बात करें तो झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल को टच करती हुई निकलती है। 395 किलोमीटर इसकी लंबाई है। बंगाल की खाड़ी से निकलती है और बंगाली खाड़ी में ये मिल जाती है। नेक्स्ट बात करें कोन्या की। कोन्या नदी महाराष्ट्र को टच करती हुई निकलती है। 130 किलोमीटर इसकी लंबाई है और ये कृष्णा नदी से निकलती है, महाराष्ट्र में मिल जाती है। रामगंगा की बात करें तो ये उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश से निकलती है। 596 किलोमीटर इसकी लंबाई है और ये गंगा नदी से निकलती है, रामगंगा दामोदर में मिल जाती है। पन्ना की बात करें तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटका को ये टच करती हुई निकलती है। 597 किलोमीटर इसकी लंबाई है। नंदी हिल्स से ये निकलती है, बंगाल की खाड़ी में ये मिल जाती है। ब्रह्माणी की बात करें तो उड़ीसा को टच करती हुई निकलती है। इसकी जो लंबाई है वो 480 किलोमीटर है और ये बंगाल की खाड़ी से निकलती है, गंगा में ये मिल जाती है। पेरियर नदी की बात करें तो ये केरल, तमिलनाडु को टच करते हुए निकलती है। 244 किलोमीटर इसकी लंबाई है और कार्डमैन हिल्स से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। महानंदा नदी की बात करें तो पश्चिम बंगाल, बिहार को टच करती हुई निकलती है। 360 किलोमीटर इसकी लंबाई है और लक्षद्वीप सागर, वेम्बनाड झील से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में ये मिल जाती है। बनास की बात करें, बनास नदी की, तो ये राजस्थान, उत्तर प्रदेश से निकलती है और इसकी जो लंबाई है वो 512 किलोमीटर है। ये रोहतंगा दर्रा से निकलती है और चंबली में मिल जाती है। बेगी नदी की बात करें तो ये तमिलनाडु को टच करती है। 258 किलोमीटर इसकी लंबाई है। पेरियर पठार से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। शारदा की बात करें तो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से निकलती है। 380 किलोमीटर इसकी लंबाई है। गंगा से निकलती है और घंघरा नदी। दोस्तों ये थी इम्पोर्टेंट रिवर ऑफ इंडिया, भारत की महत्वपूर्ण नदियाँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ से हर बार एग्ज़ाम में 1-2 क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो दोस्तों अगर आपने इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लिया तो ये वीडियो आपको याद हो जाएगा और आप एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हो। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।